और अब बात छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी पर बवाल और भत्ते पर सवाल की। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के ऐलान के साथ ही मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसके बाद कभी बेरोजगारी भत्ता का वादा करने वाली बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। बघेल सरकार का मास्टर स्ट्रोक। छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी पर बवाल, भत्ते पर सवाल। बेरोजगारी भत्ते पर सियासत। जैसे बेरोजगार युवाएं हैं, उनको कुछ भत्ता के रूप में अगर कुछ पैसे मिलते हैं तो उनको आर्थिक सहायता भी मिलेगी। और ये जो उनकी बेरोजगारी भत्ता देने की जो घोषणा पत्र में थी, उससे मैं बहुत खुश हूँ। और बेरोजगारों के लिए ये जो ऐलान किए हुए हैं, उसके लिए मैं उनसे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बेरोजगारी भत्ते पर सरकार के ऐलान के बाद से युवाओं में उम्मीद बढ़ गई। उन्हें इंतजार है कि आखिर बेरोजगारी भत्ता कितना, कब और कैसे मिलेगा। कैबिनेट में बेरोजगारी भत्ता देने के फैसले के अनुमोदन के बाद इस बार बजट में सरकार इसे शामिल कर सकती है। इस ऐलान के बाद जहां बीजेपी युवाओं को लॉलीपॉप थमाने का तंज कस रही है, तो कांग्रेस का दावा है कि बिना वादे के भी सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है। जिस प्रकार से 2018 में लॉलीपॉप छत्तीसगढ़ के नौजवानों को पकड़ाने का काम राज्य की कांग्रेस ने किया था, एक युवा का 1.5 लाख रुपए 5 साल का होता है। और अब जिस प्रकार से नियम बनाए गए हैं और अब जब चुनाव नजदीक आ गया है, तो ये राज्य सरकार ने फिर से युवाओं को ठगने का काम, धोखा देने का काम करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय बेशर्म पार्टी बन चुकी है। 2003 में वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, हमने तो कभी कोई वादा नहीं किया। तो उसके बाद भी हमारी सरकार जन सरोकारों वाली सरकार है। 0.5% बेरोजगारी दर है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते हैं युवाओं को सहायता मिले, इसलिए 2500 बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। सूबे की सियासत में बेरोजगारी पर बवाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब भत्ते पर सवाल ने चुनावी साल में सियासत का एक नया रास्ता तैयार किया है। जिस रास्ते पर चलकर बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस जन कल्याण की ताल ठोक रही है। अब देखना यह है कि बेरोजगारी भत्ते पर हो रही सियासत का बेरोजगारों पर क्या असर होगा। शिखर देवांगन के साथ रूपेश गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर।